मनीषा, जी दी। कॉलेज जा रही? हाँ। आज ना मेरा बहुत मन घबरा रहा, आज तो छुट्टी कर ले। नहीं दी, अब तो जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज ना हमारे इंटरनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। चल ठीक है, जाना जरूरी है तो तू एक काम करना, आराम से जाना, ठीक है, और ध्यान से आना। ठीक है। अरे लाली तू टेंशन ना ले, अब ये शानी हो रही, इसका रोज का आना जाना स्कूल में। तू एक काम कर, मेरे और पिताजी के लिए चाय बना ला, इतनी टेंशन नहीं लिया, वो डेली नहीं जाती स्कूल। टेंशन कैसे ना लूं, इसका मेरे अलावा और है ही कौन। बचपन में ही माँ बाप छोड़ के चले गए थे, इसको मेरी जिम्मेदारी पे। चल तू चाय बना ला, मैं देख लूंगा अपने आप। इतनी बड़ी होली अब तक टेंशन ले आया, डेली नहीं जाती वह स्कूल। लल्ला तू भी चाय पानी पी के और खेतों की तरफ कुछ चला जा, कुछ काम धंधा देख ली। खेत में तो चले जाओ पिताजी, पर यह पूजा मार्केट जाने को कह रही थी। चल मार्केट जा रहा तो भाई मार्केट चला जा, पर आगे चला जाइए खेतों पे को। कल हो जाऊंगा। चल कल हो जाइए। अरे क्यों पागलों की तरह चक्कर पे चक्कर लगा रही? तू एक काम कर, मेरे खातिर पानी लाया था। चल, मुझे ना टेंशन हो रही है, अभी तक मनीषा नहीं आई। इसमें काहे की टेंशन? तुझे बता कर नहीं गई थी आज उसके एग्जाम शुरू हो रहे? हमेशा तो वो जल्दी आ जाती है, आज नहीं आई। अरे कोई एक्स्ट्रा क्लास चल रही होगी, कंप्यूटर की क्लास करके आ जाएगी। तो एक काम कर, मेरे खातिर पानी लाया था। चल। अरे भाई देख के तो एक किसकी लड़की है, इसको मुंह गाड़ के देख ले ना किसकी लड़की है। छेड़ो मत भाई। अरे भाई कॉल कर लो। अरे भाई एक बार इसको देख लो, ये कौन है, क्या पता तो लग जाएगा किसके। पंकज भाई, आप यहाँ लोट मार रहे हैं, वहाँ आपकी साली बेहोश पड़ी, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा। चल ठीक है, इधर आ, इधर 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 चल। मनीषा क्या हुआ तुझे? मनीषा, 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 मनीषा उठ, मनीषा उठ, मनीषा उठ मेरी बच्ची। मनीषा आगे खोल, मनीषा उठ दीदी। हाँ दीदी, हाँ मुझे बचा लो दीदी। हाँ बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे बचा लेंगे। कोई डॉक्टर को बुलाओ। कुछ ठीक नहीं होगा दी। बोल, कुछ ठीक नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तू उठ दी। हाँ दीदी, इस समाज में हमेशा लड़कियों को उनकी हवस मिटाने का सामान समझा गया दीदी। आप मुझसे वादा किया कि उन दरिंदों को इनकी किए की सजा दिलवाओगे। बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलकर सजा दिलाएंगे और तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे चलो इसको डॉक्टर के लेके। मनीषा, पंकज, निशा, मेरी बच्ची, गुड़िया, भाई कोई कुछ तो करो, किसी को तो बुलाओ। भाई इसमें कुछ नहीं आ रहा, उठाओ उठाओ। पंकज भाई अब इस गुड़िया में कुछ नहीं रहा, पुलिस केस होने से पहले पहले अब जैसे गुड़िया का अंतिम संस्कार कर लो, अब इसे उठाओ, उठा लो। उठाओ भाई। किसने किया ये सब? बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। काका जी, मैं बाहर गया हुआ था और यह घटना सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैं तुरंत वापस आ गया आपके पास।
प्रधान जी मैं भी बाहर ही गया हुआ था, जब मुझे पता लगा बस कुछ नहीं। चलो चुप भी हो जा, कब तक आज तो बातें रहेगी। लल्ली रोवे मत ना। पर प्रधान जी, ये हमेशा लड़कियों के साथ ही क्यों होता है? आखिर उसकी क्या गलती थी? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी। पूजा अब इन बातों में कुछ नहीं रखा, इज्जत तुम पहले खो चुके। ऐसे हालत में तो अपने पर ध्यान दे और लायो मुझे दे, ज्यादा टेंशन ना ले। तुम्हें मेरी इस हालत की चिंता है? जो इस दुनिया में अभी नहीं आया उसके बारे में सोच रहे हो, और जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? क्या बीती होगी उस बच्ची पे जब उन कमबख्तों ने उसको नोचा होगा, उसके साथ बदतमीजी की होगी, उसके कपड़े फाड़े होंगे। मैं कुछ नहीं जानती। मैं इस आने वाले बच्चे से पहले उस बच्ची के बारे में सोचूंगी जिसे मैंने 19 साल अपने हाथों में पाला है, उसकी केयर करी है। मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगी। तू ज्यादा बड़ी झांसी की रानी मत बन, और भी तो दुनिया है, कौन किसके खिलाफ आवाज उठावा। अगर मेरा इस हालत में तुम साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? कौन है मेरा इस दुनिया में? मैं तो उन दूसरे को सजा दिला के रहूंगी। हमें किसी को कोई सजा नहीं दिलवानी, तो ये फोटो पकड़ और चुपचाप अंदर चले जा। भीतर जाओ? अच्छा एक बात बताओ पंकज, अगर कल के दिन हमारी बेटी हुई और हमारी बेटी के साथ भी उन दरिंदों ने वही किया जो मनीषा के साथ किया है, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? देख पूजा, मैं यहाँ तक तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन तू अगर मेरी बेटी के लिए कुछ बोलेगी ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह, बात अपनी बेटी पे आई तो गुस्सा आ रहा है। वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी की बहन थी। अब मैं अंदर नहीं, अब मैं पुलिस चौकी जाऊंगी और उन दरिंदों को सजा दिलवाऊंगी। और अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना मैं चली। देख पूजा, तू इस घर से कदम उठाएगी ना तो तुझे सारे रिश्ते नाते खत्म करके जाने पड़ेंगे। भूल जाइए कि तू मेरी पत्नी है। ये रहा तुम्हारा रिश्ता, और मैं चली अपनी बहन को इंसाफ दिलाने। मैं चली उन सभी बहनों को इंसाफ दिलाने जिनके साथ गलत होता है। तुम्हारे जैसे आदमी अपने घर की इज्जत बचाने के लिए एक लेडीज पर अत्याचार सहते हो। माफ करो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी बहन की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। मेरी बहन के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। अच्छा मनीषा, समझ गया मैं। देखिए मैडम जी, आपकी बहन का मर्डर नहीं हुआ, उसने खुद से ही आत्महत्या की है। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, आज फिर तुम्हें किसी अमीरजादे ने खरीद लिया। अगर तुम्हारे जैसे कुछ और लोग इस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाए ना, तो इस कानून का ना नाश होना पक्का है। देखिए मैडम जी, आप बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रही हो। अगर आप ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करते रहोगी तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई दर्ज कर देंगे। और तुम कर भी क्या सकते हो? जो काम तुम्हारे करने के हैं ना, वो तो तुम करते नहीं हो। बाकी तुम सारे काम बहुत अच्छे से करते हो। अब वो दिन दूर नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब महिलाओं को किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी रक्षा स्वयं करेंगी और अपने लिए खुद लड़ेंगी। हेलो। हाँ भाई विजेंद्र भाई, मामला बहुत ज्यादा बिगड़ रहा। अगर ये लड़की नहीं रुकी ना तो तेरा 100 की 100% जेल में जाना पक्का है। अरे घबराने की जरूरत ना है, मैंने सारा काम रफा दफा कर दिया। अब ना किसी को भी शक होगा। अब तो लड़की मर चुके हैं, अब कौन बताएगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। वैसे मैंने इस लड़की को यहाँ से वापस भेज दिया है। ठीक है, आगे से कुछ ऐसा मत करना भाई, क्योंकि मैं आगे से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। चल ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, अरे नालायक, तुझे शर्म तो ना आई है नीच हरकत करते हुए? तेरी माँ जिंदा होती तो जीते जी मर जाती। पिताजी हो गई गलती, अब आगे से ध्यान रखूंगा, नहीं होगी। अरे आगे की बात कर रहा, अब देखे तुझे जेल होने वाली। जेल? वो भी मुझे? पिताजी ऐसा कोई मैं पैदा नहीं हुआ जो मुझे जेल करा सके।
जिसकी बहन के साथ तूने नीच हरकत करी है ना, उसकी बहन ने कसम खाई है कि जितने भी दोषी हैं सारों को जेल के पीछे पहुंचाएगी। मैं अपने कानों से सुनकर आया हूँ और आंखों से देख कर आया हूँ। वो चौकी की तरफ गई है। तो ठीक है, उसका ही पहला और आखिरी कदम होगा, वो भी देख लेगी विजेंद्र का असली रूप। और सुन, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक ये मुझे केस रफा दफा चाहिए और बाद में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। ला चाबी दे। अच्छा, वो मेरे खिलाफ साजिश रचेगी, उसका तो मैं हाल करूंगा, उसकी रूह भी कांप उठेगी। विजेंद्र तो यहाँ? हाँ, मैं इस गांव में तुम्हारे खिलाफ कोई भी साजिश नहीं रचता और तुम्हें जेल कराना चाहती है। मैं समझी नहीं, तो क्या कहना चाह रहा? समझ जाएगी, जो तेरी बहन के साथ किया था तब तेरे साथ वो होगा। क्या तूने मेरी बहन के साथ? हाँ, हमने तुझे भी डेमो दिखा देंगे और तुझे गांव के बीच चौराहे पर तेरी इज्जत का पंचनामा करेंगे। उठा ले इसको, लेके चलो। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मुझे। बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये कहाँ ले जा रहे हो? अरे कोई है, बचाओ मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे कोई बचाओ। हमारे खिलाफ लोगों को भड़काएगी। जी प्लीज मुझे बचा लो, मैं आपके गांव की इज्जत हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। अंकल प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मेरी इज्जत लूटने पे तुले हुए हैं। भैया प्लीज मुझे बचा लो। आंटी, आंटी प्लीज बचा लो, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। आंटी प्लीज मुझे बचा लो। हरामजादी, हमारे खिलाफ लोगों को भड़काएगी। मैं भी देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। फेरिया पानी पानी तो फेरिया, जब तू खेतों पे आवे तो कुछ हिल्ला उल्ला भी कर ले कर खेतों में। ये फोन ना खाने को देने का तुझे। पिताजी काम चल रहा था। क्या काम चल रहा था? ऐसा क्या बिजनेस चल रही तेरी? पंकज भाई, तुम यहाँ बैठे, तुम्हारी वाइफ को वहाँ प्रधान का लड़का छेड़ रहा चौराहे पे, बहुत बदतमीजी कर रहा। पिताजी ना सो लिया, चल भाई। इज्जत लूटना चाहता ना तो मेरी? ले लूट इज्जत। एक तू ही तो मर्द है यहाँ, और तो सब ना मर्द है। चूड़ियां पहन रखी है सबने। पूजा, तुझे कहा था ना मैंने कि घर से बाहर कदम मत रखना, लेकिन अब तूने कदम उठा लिया है तो चल।
ओ प्रधान का तेरी इतनी हिम्मत जो हमारी इज्जत से खिलवाड़ करेगा। विजेंद्र, तूने ये सही नहीं किया कुत्ते। अरे क्या हो रहा है सब? इंस्पेक्टर साहब, ये जो भी कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी फूल जैसी बच्ची को मौत के घाट पहुंचा दिया और वही समाज मेरे साथ करने की कोशिश करी, और ये सब खड़े होके तमाशा देख रहे थे। और मेरे मरने के बाद यही लोग कैंडल जलाकर मेरी श्रद्धांजलि को नमन करते, और हम तुम जैसे लोगों के पास जाते हैं कि हमारी कंप्लेन लिखो, तुम आत्महत्या का नाम देके हमें कोर्ट से निकाल देते हो। और सरकार से हम गुजारिश करते हैं तो सरकार कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप बैठी रहती है, 2-4 दिन में केस बंद कर देती है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? अब हम अपनी इज्जत की रक्षा खुद करेंगे और सब एक साथ होके उन गुंडों का इन जैसे को मौत के घाट पहुंचाएंगे। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अरे नहीं है हमें उस सरकार की जरूरत। मुझे पता है ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा इस केस की कोई कंप्लेन और कोई फाइल नहीं खोली जाएगी। मुझे गर्व है तुम जैसी नारियों पर। लाओ ये हथियार मुझे तो, और इन लाश को ठिकाने लगा तो। ठीक है।